राधे राधे बंधुओं, बहुत स्वागत है आपका ज्योतिष धर्म चैनल में। पंडित राज जगन्नाथ ज्योतिष संस्थान के माध्यम से आज हम बात करेंगे मिथुन राशि के सितंबर माह के राशिफल के बारे में। बंधुओं, सबसे पहले चर्चा करते हैं कि इस महीने मिथुन राशि वालों के लिए कौन कौन से ग्रह चेंज होंगे। 4 सितंबर से गुरु एकादश भाव मेष राशि में बकरी होंगे। 4 सितंबर से ही शुक्र द्वितीय भाव कर्क राशि में मार्गी होंगे। 15 सितंबर से बुध तृतीय भाव सिंह राशि में मार्गी होंगे। वहीं 17 सितंबर को सूर्य चतुर्थ भाव में जाएंगे, मंगल के साथ युति करेंगे, यानी कि कन्या राशि में प्रवेश करेंगे। यदि ओवरऑल कुंडली की बात की जाए तो देव गुरु बृहस्पति 4 सितंबर से चेष्टा बल के साथ बकरी होंगे। गुरु राहु का चांडाल योग भी धीरे धीरे कमजोरी की ओर है, क्योंकि 30 अक्टूबर को राहु और केतु अपने स्थान चेंज करेंगे, इसलिए इनके गुरु चांडाल दोष में भी कमी आ रही है। शनि देव की स्थितियां पहले से ही बकरी हैं, तो उस महीने का राशिफल आज चर्चा करेंगे कि किस तरह से मिथुन राशि वालों के लिए ये माह बना रहेगा। तो बात करते हैं मिथुन राशि के केंद्र से शुरू करते हैं, यानी प्रथम भाव से शुरू करते हैं। यदि प्रथम भाव की स्थितियों को देखा जाए तो इस महीने आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी और आपको सफलताएं प्राप्त होंगी। लंबे समय से प्रमोशन की आवश्यकता थी, इस महीने आपको प्रमोशन भी प्राप्त होगा। पदोन्नति के योग बनेंगे, स्थान परिवर्तन का योग भी बनेगा, जो आपके लिए फलकारी होगा। व्यापारियों के लिए इस महीने नई साझेदारियां होंगी, जिनसे उनको लाभ होगा। अब बात करते हैं द्वितीय भाव के बारे में। लक्षाधिपति योग शुक्र के साथ यहां निर्मित हो रहा है, इसलिए आप, क्योंकि ये वाणी का भाव है, इसलिए आप इस समय पर वाणी पर थोड़ा सा नियंत्रण रखें। वाणी के प्रभाव से आपके साथ जुड़े लोग आपसे प्रभावित होंगे और आपको लाभ प्रदान करेंगे। किसी काम में पिछले महीने कोई रुकावट आ रही थी, तो वो सारी बाधाएं शुक्र की कृपा से लक्षाधिपति योग की वजह से सभी समाप्त हो जाएंगी। आर्थिक लाभ की स्थितियां बनी रहेंगी। इस महीने आप परिवार के सदस्यों का ध्यान रखें, उनके साथ दूरी न बनाएं, साझेदारी सोच समझ करके करें। अब बात करते हैं तृतीय भाव की। यहाँ पर सूर्य देव पराक्रमेश होकर के अच्छी स्थितियां बनाए हुए हैं, यानी कि 17 सितंबर तक सूर्यदेव तृतीय भाव यानी कि पराक्रम भाव में रहेंगे। इससे आपको नौकरी की यदि आपकी तलाश थी, वो तलाश आपकी पूरी हो जाएगी। व्यापार में आपको सफलताएं नहीं मिल रही थी, तो इस महीने सूर्य बुधादित्य योग की वजह से 17 सितंबर तक आपको सफलताएं प्राप्त होंगी। भाई और बहनों को आपको सहयोग प्राप्त होगा। पूरे महीने यात्राओं के योग बनेंगे, लेकिन यात्राओं के दौरान आपको स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। अब बात करते हैं चतुर्थ स्थान की। चतुर्थ स्थान में मंगल विराजमान है कन्या राशि के साथ, शत्रु राशि के साथ विराजमान है। तो यहाँ बात करें 17 सितंबर तक यहाँ पर यही स्थिति मंगल की बनी रहेगी। 17 सितंबर के बाद सूर्य यहाँ कन्या राशि में प्रवेश करेंगे। भूमि भवन के खरीदारी के योग इस महीने आपके बनेंगे। माता के साथ आपके मतभेद हो सकते हैं। जब सूर्यदेव 17 सितंबर को यहाँ प्रवेश कर जाएंगे, तो 17 से 30 सितंबर के मध्य आपको स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ा सावधान रहना है। आपको हृदय संबंधी विकार हो सकते हैं। जो लोग आईटी के क्षेत्र में, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, उनको विशेष लाभ होगा। अब बात करते हैं पंचम स्थान की। यहाँ पर केतु पंचम स्थान में विराजमान है, तो यहाँ धन लाभ के योग बनेंगे। केतु की वजह से आकस्मिक धन लाभ भी केतु की वजह से होगा। शेयर बाजार में यदि आप रुचि रखते हैं, निवेश करते हैं, तो केतु यहाँ पर पंचम स्थान के केतु आपको लाभ दिलाएंगे। शिक्षा के क्षेत्र में छात्रों को भी सफलता मिलेगी। अब बात करते हैं छठे भाव की। छठे भाव में आप शत्रु ऋण इसको देखते हैं, तो यहाँ यदि छठे भाव की बात की जाए तो यहाँ पर आपके शत्रु हावी हो सकते हैं। इसीलिए किसी भी तरह के वाद विवाद से आपको बचना है।
आपको रक्त संबंधी विकार हो सकते हैं और किसी से आप कर्ज लेने से बचने की कोशिश करें, यानी कि अपने धन के जो भी सामंजस्य है उनको इस तरह से बनाएं कि आपको कर्ज लेने की आवश्यकता न पड़े। यदि कर्ज लेंगे तो परेशानी में फंस जाएंगे। अब बात करते हैं सप्तम भाव की। सप्तमी होकर देवगुरु बृहस्पति लाभ भाव में है, यानी गुरु की दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ रही है, इसलिए आपको व्यापार से लाभ होगा। व्यापार में यदि आप साझेदारी करते हैं तो उससे भी आपको लाभ होगा। 4 से 14 सितंबर के बीच विशेष लाभ के योग बनेंगे। अब बात करते हैं अष्टम की। अष्टमेश होकर शनि नवम भाव में विराजमान है, इसलिए जीवन की सारी परेशानियां जो पिछले महीने से चली आ रही थी मिथुन राशि के जातकों की इस सितंबर माह में दूर हो जाएंगी। यदि आप विदेश से कोई काम करते हैं तो विदेश संबंधी कार्यों से आपको लाभ होगा। आप जो छात्र हायर एजुकेशन ले रहे हैं, प्रतियोगिता की तैयारी कर रहे हैं, उनको भी मिथुन राशि के जो जातक हैं उनको परीक्षा प्रतियोगिता में इस महीने सफलता प्राप्त होगी। अब बात करते हैं नवम भाव की। यदि नवम भाव को देखा जाए तो यहाँ पर शनि स्वयं विराजमान है, इसलिए नवम भाव क्या है? आध्यात्म का है। नवम भाव है लाभ का भाव है, भाग्य का भाव है। तो आध्यात्मिक स्तर पर आपकी प्रगति होगी, यानी कि आपको धार्मिक कार्यों में रुचि बनी रहेगी। सितंबर माह में वैसे ही बहुत सारे पर्व त्योहार, भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव, गणेश जी का जन्मोत्सव, राधा जी का जन्मोत्सव और उसके साथ ही अनंत चतुर्दशी, अनेक पर्व मनाए जाएंगे। तो मिथुन राशि के जातक इस महीने में धार्मिक कार्यों में रुचि लेंगे। परीक्षार्थियों को इस महीने लाभ प्राप्त होगा। इस महीने नवम भाव में शनि के विराजमान रहने से आर्थिक पक्ष भी आपका मजबूत होगा। प्रत्येक कार्य में आपको भाग्य का साथ मिथुन राशि के जातकों को शनि की कृपा से मिलने वाला है, इसलिए भाग्य और कर्म के साथ इस महीने आपके लाभ की स्थितियां बनेंगी। अब बात करते हैं दसम स्थान की। मंगल की दृष्टि दसम भाव पर है, दसवें स्वयं लाभ भाव में है, इसलिए प्रबंधन से जुड़े हुए जो लोग हैं, मैनेजमेंट से जुड़े हुए लोग हैं, उनको इस महीने विशेष लाभ होगा। यानी कि ऑफिस में या कहीं भी आप मैनेजमेंट का कार्य करते हैं तो वहां आपके अधीनस्थों का भी आपको सहयोग प्राप्त होगा। आपके स्वास्थ्य में वृद्धि होगी। आपका स्वास्थ्य खराब चल रहा था तो आपको स्वास्थ्य अच्छा होगा। आपका स्थान परिवर्तन हो सकता है, लेकिन डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप यदि स्थान परिवर्तन करेंगे तो वो भी आपके लिए लाभकारी होगा। और आपके पिता के साथ, क्योंकि ये घर जो है पिता का भी घर है, इसके सामने वाला घर माता का घर है, पिता से आपको इस महीने लाभ मिलेगा। पिता की बातें माने, पिता जिस तरह से आपसे व्यवहार करते हैं उनका सम्मान करें, नित्य प्रति उनका चरण स्पर्श करके घर से निकलेंगे तो इस माह आपको बेहद सफलता मिलेंगी। अब बात करते हैं एकादश भाव के बारे में। एकादश भाव में गुरु और राहु का चांडाल योग बना हुआ है, लेकिन डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि राहु और गुरु का ये चांडाल योग धीरे धीरे अब उसका प्रभाव कम हो रहा है। 30 अक्टूबर को राहु भी स्थिति चेंज कर लेंगे, यानी कि उसके बाद गुरु चांडाल योग पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। तो बंधुओं, एकादश भाव लाभ का भाव है। यहाँ राहु पुष्प फलों के उदय के साथ उत्तम फल देने वाले होंगे। गुरु की स्थिति कारक भाव को हानि पहुंचा सकती है, परंतु स्पष्ट है कि व्यापार भाव के अधिपति का लाभ भाव में होना अद्भुत सामंजस्य बनाता है। आप केवल निर्णय सोच समझ करके लें तो आपको सफलताएं अवश्य मिलेंगी। अब बात करते हैं द्वादश भाव के बारे में। द्वादश भाव का एक फल देखा जाए तो आपका खर्च होगा, खर्चों पर नियंत्रण रखना है, लेकिन खर्च लाभकारी योजनाओं में होगा। खर्चों से आपको लाभ प्राप्त होगा। विदेश से भी आपको लाभ के फल प्राप्त होंगे। तो इस तरह से यदि हमने आपको बताया कि मिथुन राशि के जातकों का पूरे महीने सितंबर में क्या हाल रहने वाला है, हर ग्रह के हर भाव के बारे में चर्चा की, किस तरह से ग्रह परिवर्तित होंगे उसके बारे में चर्चा की। अब आइए जानते हैं कि शुभ कौन से दिन रहने वाले हैं। यदि शुभ तिथियों की बात की जाए तो 3,
4, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 25, 26 इन दिनों में, इन तारीखों में आपको अच्छे फलों की प्राप्ति होगी। यदि आप कोई नया कार्य शुरू कर रहे हैं या किसी इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो ये तिथियां आपको लाभ देंगी। वहीं यदि आपकी अशुभ तारीखों की बात की जाए तो 5, 6, 7, 15, 16, 17 ये आपकी अशुभ तिथियां हैं। अब हमने आपको ये जो शुभ और अशुभ तिथियां बताई, आप देख रहे हैं कि यहाँ पर 15, 16, 17 शुभ भी हैं और अशुभ भी हैं। अशुभ हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि 15, 16, 17 तारीख को मिथुन राशि वालों का चंद्रमा चौथे भाव में रहेगा। ज्योतिष के अनुसार चौथे, 8वें, 12 चंद्रमा थोड़ा सा विपरीत फल देते हैं, तो इसीलिए हमने 15, 16, 17 तारीख को दोनों स्थानों पर रखा है। तो आप 15, 16 तारीख में कोई कार्य करते हैं तो थोड़ा से सोच समझ करके निर्णय लें तो आपको लाभ होगा। अब मिथुन राशि के जातकों को इस महीने क्या उपाय करने हैं जिससे बेहद अच्छे परिणाम प्राप्त हों। आपको जन्माष्टमी का पर्व सितंबर माह में आने वाला है। 7 सितंबर की जन्माष्टमी है, इसलिए बाल गोपाल का अभिषेक व्रत पूर्वक करें। व्रत पूर्वक जन्माष्टमी के व्रत को मनाएं तो आपको लाभ होगा। इसी महीने में गणेश चतुर्थी यानी कि भगवान गणेश का भी जन्मोत्सव है, तो भगवान गणेश की आराधना करें और केले का दान कन्याओं को करेंगे तो ये मिथुन राशि के जातकों का महीना अति उत्तम होगा। आपका पूरा महामंगल में हो। राधे राधे।